factorization theorem। फैक्टराइजेशन थ्योरम में आपको मैं ये बताऊंगा इससे कैसे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालते हैं और किस तरीके से ये हमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालने में ये हमारी मदद करती है। तो इसका काफ़ी रोल है फैक्टराइजेशन थ्योरम का। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें जो थी नेमन सर ने हमें ये प्रोवाइड कराई थी। नेमन the necessary and sufficient condition for a distribution to admit sufficient statistics is provided by the factorization theorem due to Neyman। चलिए इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टेटमेंट ये है T इज इक्वल टू टी एक्स इज sufficient for theta if and only if the joint density function L say of the sample values can be expressed in the form चलिए एक फॉर्म है, मैं आपको लिखा देता हूँ उसको। L इज इक्वल टू जी थीटा टी एक्स एंड एच एक्स। ये जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम का फॉर्म है, इसको याद रखना है अपन को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। वेयर जी थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा, जो कि हमें पैरामीटर दिया रहता है उस पर डिपेंड करता है ये, और x only the value of tx, जो हमें सैंपल दिए हैं और जो हमारा स्टैटिस्टिक है उससे लिया जाता है x। hx क्या है यहाँ पे? hx वो है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ थीटा। ओके, अब क्या करना है इसके बाद, अब देखते हैं। इसके बाद हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम वैसे समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक स्टैटिस्टिक है टी। स्टैटिस्टिक क्या है? टी है हमारे पास, और इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ओके, ये सफिशिएंट है थीटा के लिए। इफ़ एंड ओनली द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल ऑफ द सैम्पल वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो मान लीजिए, देखिए हमारे पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जैसे कि कोई भी पैरामीटर लेते हैं हम, हाइट वगैरह, वेट वगैरह, जो भी हमारा पैरामीटर है, ये जो टी दिया है वो कि हमारे लिए सफिशिएंट है फॉर थीटा, इस पैरामीटर के लिए सफिशिएंट है थीटा के लिए। इफ़ एंड ओनली द जॉइंट डेंसिटी फॉर एल, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एल, जिसका हम फॉर्म लिखेंगे कुछ ऐसे, एल इज इक्वल टू जी थीटा टी एक्स एल एच एक्स। यहाँ पे जी थीटा एक्स और एच एक्स का मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा।